चलो, तो पिछले वीडियो में जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था डिफरेंशिएबिलिटी पे, वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो दिया हुआ, और कोई भी एक पॉइंट पर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, और ये हम लोगों ने क्लास 11 का जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स था उस चैप्टर में देखा था। तो अगर हम लोग को यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है सी पर, एक्स इज इक्वल टू सी पर, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा चेंज लाएंगे एक्स एक्सिस में। मान लो कि सी से हम लोग सी प्लस एच पे चले गए, तो फिर पहले फंक्शन एफ सी पे था, अब फंक्शन एफ ऑफ सी प्लस एच पे चला गया। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने कितना चेंज किया था, एच। तो ये जो रेशियो है, ये अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पर जो भी स्लोप आएगा वो स्लोप है, और इसी में ये जो एच टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो उस केस में जो होता है उसको हम लोग अपना डेरिवेटिव कहते हैं। अब सिंस यहाँ पर लिमिट आ गया है, तो अगेन यहाँ पर एक राइट हैंड लिमिट होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। मतलब कि ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं, या तो राइट साइड से कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है, तब हम लोग कहेंगे कि वो डेरिवेटिव है। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल नहीं है, तब फिर हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएबल होता है, तो ये जो निकल आ रहा है लिमिट, उसी को हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव, एफ डैश एट दैट पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने क्लास 11 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था, उसी को एक बार रिपीट कर देते हैं। कि मान लो u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, और उसको अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, और ये डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर, मतलब डेरिवेटिव लिखने का अलग अलग तरीका है। तो एक ये हो गया कि एफ डैश एक्स लिखो, एक ये हो गया कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखो, है ना। और अगर u लिख रहे हो फंक्शन को, तो फिर u डैश इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये हम लोग डेरिवेटिव बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये u प्लस माइनस वी डैश क्या होगा कि u का अलग से डेरिवेटिव, v का अलग से डेरिवेटिव, और प्लस या फिर माइनस साइन जो भी है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन रूल, u इंटू वी डैश, तो एक बार u को बाहर निकालो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो u इंटू वी डैश, प्लस फिर एक बार v को बाहर निकालो और ये u को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने क्लास 11 वाला जो लेक्चर है उसमें देखा था। तो अगर ये सब में डाउट है, तो मेरा जो प्लेलिस्ट है क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो जाके देख लो। फिर ये क्वेश्चन रूल कि u बाई v है, तो v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा था पहले ही। फिर हम लोगों ने कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनका डेरिवेटिव हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब वो जो डेफिनेशन है वो यूज़ करके, कि लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच एज एच टेंडिंग टू ज़ीरो, है ना। तो ये हम लोग को एफ डैश एट पर्टिकुलर सी दे देगा। ठीक है, और अगर कोई भी जनरल एक्स पे निकालना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना, एज एच टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये सब हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के निकाले थे। तो एक्स टू द पावर एन का क्या होता है डेरिवेटिव, एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये सब का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, तो वो सारा प्लेलिस्ट जाके देख लो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है कि हम लोगों ने ये जो डेफिनेशन बोला है कि लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसी को अगर डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखें, तो मान लो कि ये सी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इसको कुछ भी ए भी कह सकते हैं। तो ये ए जो है एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए है। ठीक है, इसी में मैंने चेंज लाया एच का, तो ए प्लस एच पर पहुँच गए। तो पहले एफ ऑफ ए था, तो अब एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, ये एफ ऑफ ए प्लस एच था ये पूरा, और इतना एफ ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, या फिर एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ठीक है, और फिर ये कितना हो गया कि ये पूरा a प्लस एच था, और ये a, तो ये इतना h हो गया। तो ये इसी का स्लोप, मतलब ये पॉइंट से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, जिसको हम लोग सेकेंड भी कहते हैं, तो इसका जो स्लोप होगा, तो इसका स्लोप यही है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो ये जो स्लोप है, उसी का जो लिमिटिंग केस है, मतलब कि ये q को और नज़दीक लेते आओ p के, तो ये सेकेंड और
नज़दीक आते जाएगा और फिर ये अप्रोच करेगा। जब ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा तब जो है ये टेंजेंट को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये जो रेशियो है, अगर हम लोग एच टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें उसको, तब फिर ये जो है ये टेंजेंट का स्लोप को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के चैप्टर में देखा था क्लास 11 के प्लेलिस्ट में। तो अब जो चीज़ हम लोग यहाँ पर राइट साइड में कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यू को इस साइड में ले रहे हैं, तो सेम चीज़ हम लोग दूसरे साइड में भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट लो और फिर ये वाला जो स्लोप है इसको कैलकुलेट करो, और यहाँ जो हम लोग चेंज कर रहे हैं ये मान लो कि a माइनस एच हम लोग बोल रहे हैं, तब फिर इसको क्लोज लेते आओ और फिर लेफ्ट साइड से देखो कि क्या हो रहा है। तो मतलब ये लिमिट का एक तो राइट साइड से कि h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, मतलब कि h अगर पॉजिटिव है तब फिर हम लोग एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं यहाँ पर, है ना। c है तो c प्लस एच पर जा रहे हैं, फिर माइनस सी एंड h। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और फिर लेफ्ट साइड से अगर कर दो कि h टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, तो वो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो एफ ऑफ सी प्लस एच, लेकिन h यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग इसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालो और फिर राइट हैंड लिमिट निकालो और दोनों को देखो इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तब फिर डिफरेंशिएबल है, और दोनों इक्वल नहीं है तब फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो गया। और फिर ऐसे ही अगर हम लोग को एक इंटरवल में चेक करना है, तो मान लो कि हमारा एक फंक्शन है जो कि एक क्लोज इंटरवल a, b में इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग को चेक करना है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट देखो, मतलब इस चीज़ का कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच टेंडिंग टू ज़ीरो, है ना। तो ये जो है ये हम लोग कोई भी ले रहे हैं ओपन इंटरवल a, b, मतलब a से लेके बीच में। तो अगर कहीं पर भी ये डिफरेंशिएबल है, मतलब ये सारे पॉइंट्स पर, तो अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर a और b के बीच में, तो वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी इसका चेक कर लिया। ठीक है, और फिर बाउंड्री पॉइंट्स पर क्या होता है कि यहाँ पर अब ये लेफ़्ट साइड चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका जो राइट हैंड लिमिट है उसको चेक करेंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा इधर हम लोग चेंज लाएंगे, a है तो a प्लस एच में जाएंगे, तो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, है ना। तो राइट साइड से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग a को c कह रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का बाउंड्री है, मतलब कि जो भी इंटरवल है, तो उसका जो लेफ़्ट साइड का जो बाउंड्री होगा तो उसमें बस हम लोग राइट वाला चेक करेंगे, है ना। और अगर हम लोग लेफ़्ट साइड, मतलब ये राइट साइड वाले पे चले गए, तब यहाँ पर हम लोग बस लेफ़्ट से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिमिट है इसका हम लोग बस लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो है कि लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, और यहाँ पर हम लोग सी को बी, मतलब बी को हम लोग सी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे में सोचने का और एक तरीका क्या है कि इसको आप लोग इस तरीके से सोच सकते हो कि एफ ऑफ बी है यहाँ पर। ठीक है, और मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ एच का चेंज किया, मतलब कि लेफ़्ट साइड अगर मेरे को जाना है तो मैं बी से बी माइनस एच चला गया। ठीक है, और एच को मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, छोटा सा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तब फिर यहाँ पर चेंज क्या आ गया कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एच, है ना। और पहले b था, b माइनस एच हो गया, तो b माइनस बी प्लस एच हो जाएगा, तब फिर यहाँ पर h। ठीक है, और यही जो h जो हम लोग ले रहे हैं ये एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर, तो h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या तो इस टाइप से सोच सकते हो या फिर इस टाइप से सोच सकते हो कि h एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है ज़ीरो प्लस, और फिर हम लोग एफ सी ले रहे हैं माइनस सी माइनस एच फिर डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो आई होप इस पर थोड़ा सा सोचो। तो ये दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यही जो ओरिजिनल हम लोगों ने लिमिट लिखा है एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, इसमें हम लोग एच को ज़ीरो माइनस ले रहे हैं, मतलब कि एक छोटा सा नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस टाइप से सोचना है कि एक छोटा पॉजिटिव नंबर के टर्म्स में, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच। ठीक है, और एच एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये सी माइनस एच मतलब हम लोग इसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई एच। तो जनरली मैं इस टर्म में भी सोचने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है।
तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि मान लो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और कोई भी ये पर्टिकुलर पॉइंट है सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तब फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाऊंगा, है ना, सी प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई फिर ये सी प्लस एच पर ये था एफ ऑफ सी प्लस एच और यहाँ पर ये था एफ सी, तो हम लोगों ने एच का चेंज किया तो एच टेंडिंग टू ये ज़ीरो प्लस, है ना। तो हम लोगों ने एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज किया तो हम लोग सी से सी प्लस एच चले गए। तो ये हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि एफ ऑफ सी है मेरा, है ना, एफ ऑफ सी है और फिर मैं एफ ऑफ सी माइनस एच पे चला गया, ठीक है। एक छोटा सा मतलब मैंने नेगेटिव चेंज लाया यहाँ पर एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है। और फिर सी माइनस एच, तो फिर यहाँ पर सी माइनस सी ये प्लस एच हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से एच आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है मैं लिमिट फिर से एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, मतलब एच को जो है वो मैं एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में सोच सकते हो। या फिर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच और फिर इसमें h जो है ज़ीरो माइनस, तो ज़ीरो माइनस करोगे तो फिर से ये क्या होगा कि ये एक छोटा सा नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग फिर से इसको लेफ़्ट साइड में ही सोच रहे हैं, है ना। तो ये भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये जो हम लोगों ने लिखा है ये भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। सेम चीज़ लिखने का थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन इसमें क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट में भी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव में भी एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस करके हम लोग लिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी हम लोग एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस करके लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रहता है और सोचने में थोड़ा आसानी रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग एफ सी माइनस एच कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये थ्योरम कि अगर कोई एक फंक्शन है हमारे पास f और वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट c, देन दैट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो फंक्शन जो है वो वहाँ पर कंटिन्यूस है। लेकिन इसका थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तब तो कंटिन्यूस होगा ही, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सिंस एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, तो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव, है ना, एफ डैश सी। इसको हम लोग सेम चीज़ दूसरे टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एज एक्सटेंडिंग टू सी। तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है तो ये c है, तो हम लोगों ने यहाँ पर c प्लस एच किया तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। और नहीं तो दूसरे लैंग्वेज में बोलने का मतलब सेम चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में बोलने का कि कोई भी x ले लो और फिर एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एज एक्स इज टेंडिंग टू सी, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो x इज़ नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ सी जो होगा तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं x माइनस सी से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस सी से, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू सी है तो फिर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जब ये आ गया तब हम लोग दोनों साइड लिमिट ले सकते हैं, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी एज एक्सटेंडिंग टू सी, और फिर यहाँ पर भी लिमिट इसका ले लिया एक्सटेंडिंग टू सी और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, लिमिट को हम लोग यहाँ पर अंदर ले जा सकते हैं, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ एक्स लिमिट ऑफ एफ सी एक्सटेंडिंग टू सी, दिस इज इक्वल टू ये आपका डेरिवेटिव हो गया, और ये जो है एक्सटेंडिंग टू सी तो सी माइनस सी ये आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी इज़ इक्वल टू
अब लिमिट ऑफ एफ सी एक्सटेंडिंग टू सी, ये तो एफ ऑफ सी ही होगा, है ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये कंटिन्यूटी का आ गया, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ हो गया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स में अभी हम लोग देखेंगे कि वो ट्रू नहीं होता है। मतलब कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। मतलब कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे ये हम लोग का मॉड एक्स हो गया, ठीक है। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो मान लो कि मैं, तो ये कंटिन्यूस है, ये तो हम लोग को पता है। अब मान लो कि मैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करता हूँ, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो बाई एच, और फिर एक बार एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस ले लो, ठीक है। ज़ीरो प्लस ले लो तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और फिर एच टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस ले लो तो फिर वो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला लेते हैं एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, तब फिर हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट। अब एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच है ना, तो यहाँ पर एच क्या है, एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मॉड एक्स में क्या होता है कि मॉड एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, है ना, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तब फिर एफ ऑफ एच क्या होगा, एच हो जाएगा, और फिर एच डिवाइडेड बाई एच इज़ इक्वल टू वन, और एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, ज़ीरो है ना, अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो, और अगर एक्स लेस देन ज़ीरो है तब फिर माइनस एक्स, ठीक है। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो हम लोग का वन हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर हम लोग राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट के बारे में सोचेंगे तब फिर वो उसका स्लोप क्या होगा, वन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो वन है। अब लेफ्ट साइड में अगर सोचोगे तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो बाई एच, तो ये एच जो है अब ये एक छोटा सा नेगेटिव नंबर है यहाँ पर, है ना, ये एक छोटा सा नेगेटिव नंबर है। तो दिस थिंग इज़ लेस देन ज़ीरो, तो अगर ये लेस देन ज़ीरो है तब फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका माइनस बाहर आएगा, तो एफ ऑफ एच क्या आएगा बाहर, माइनस एच, है ना, और ये तो ज़ीरो ही है, ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, तो यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा, और माइनस एच बाई एच वो आपका माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर अगर टेंजेंट सोचोगे तब इसका जो स्लोप है वो माइनस वन होगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है कि राइट साइड में अगर देखेंगे तो वन है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्लोप माइनस वन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन जो है कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि कहीं पर एकदम एब्रप्ट चेंज तो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर कहीं पर एकदम शार्प टर्न आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी आखिर क्या चेक करता है कि अगर हम लोग स्लोप बनाते हैं, मतलब यहाँ पर अगर टेंजेंट, मान लो कि मेरे को ये पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है, ये डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड से सोचता हूँ तब फिर ये स्लोप होगा, और फिर ये अप्रोच करते करते आपका टेंजेंट को अप्रोच करेगा। तो अगर इस एग्जांपल में मैं सोचूं तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मैं राइट साइड में कोई एक पॉइंट लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इसका स्लोप कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, वन आएगा। और अगर मैं लेफ़्ट साइड में कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ और फिर स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तब फिर ये माइनस वन आ जाएगा। तो माइनस वन से ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, माइनस वन, राइट हैंड लिमिट वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं पर भी ग्राफ में इस टाइप का एकदम शार्प टर्न इस टाइप का जो आता है तब फिर उसको जो है हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट हम लोग एक आते हैं बहुत ही यूज़फुल एक रूल है, उसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो ये काम आता है कि जब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है कॉम्पोजिट फंक्शंस का, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस हम लोग देखते आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर है 2x प्लस वन होल क्यूब, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है, और g ऑफ x क्या करता है
कि वो x को लेता है, ठीक है, और बाहर वो क्या निकाल के देता है 2x+1, ठीक है। तो ये मेरा g ऑफ x हो गया। फिर मेरा नेक्स्ट एक फंक्शन मान लो कि h ऑफ x है जो कि क्यूब करके देता है। तो अगर मैं इसको 2x+1 निकाल के दूँ, मतलब अंदर दूंगा, तो फिर ये बाहर निकाल के देगा 2x+1 का होल क्यूब, है ना। तो ये हम लोग का कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया कि h ऑफ g ऑफ x, ठीक है, जिसमें hx जो है वो हम लोग का एक क्यूबिक फंक्शन है और gx जो है वो ये लीनियर फंक्शन है 2x+1, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इसका अगर सोचोगे कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है एफ डैश एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये 2x+1 होल क्यूब को एक्सपैंड कर दो, ठीक है, कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो हमारे पास ये आ जाएगा और फिर इसको अब इंडिविजुअली आप डिफ्रेंशिएट करो। तो 8x³ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x², तो 24x² आ जाएगा। फिर 12x² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 24x, 6x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6। या फिर अगर मैं 6 को यहाँ पर कॉमन लूँ तो 6 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से 4x² आएगा, फिर यहाँ पर 4x आएगा और फिर यहाँ पर 1। तो इसको इस फॉर्म में जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। लेकिन दूसरा एक और अगर हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर मैं ये जो gx फंक्शन है हम लोग का, मतलब 2x+1, उसको अगर मैं t सब्सटीट्यूट करूँ, ठीक है, t = 2x+1, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है कि h ऑफ x जो है वो x³ है ना। तो हमारा जो ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है h ऑफ g ऑफ x है ना, कंपोजिट फंक्शन है h ऑफ g ऑफ x। तो इसको अगर मैं t कह रहा हूँ h ऑफ t, तब फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये t³ है ना। तो ये df/dx जो है इसको मैं dh/dt टाइम्स dt/dx कह सकता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये जो आंसर आया है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर टाइम्स 2, ठीक है। और अगर ये dh/dt देखोगे तो dh/dt क्या आएगा, ये 3t² आएगा, है ना। तो 3 और फिर ये हम लोग का t है, तो ये 3t² टाइम्स फिर dt/dx, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में सोच सकते हैं कि df/dx जो है वो क्या है कि dh/dt टाइम्स dt/dx। तो ये लिखने में मतलब सोचने में थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आपको लग रहा है, लेकिन मेन फंडा इसका क्या है कि अगर एफ एक्स = 2x+1 होल क्यूब है, तो अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले इसको इस टाइप से सोचो कि हम लोग ये 2x+1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे x³ को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 3 टाइम्स x² है ना। तो अगर मैं 2x+1 होल क्यूब को 2x+1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तब फिर क्या आएगा 3 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा कि ये जो 2x+1 है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तब फिर वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 6 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल फील करोगे। तो मान लो कि मेरे पास ये एक फंक्शन है कि 2x+1 ⁻ 100, ठीक है। तो अब इसको इस टाइप से सोचो कि अगर मेरे पास x⁻ 100 होता, ठीक है, तब फिर इसका आंसर क्या होता अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता, तो ये 100 टाइम्स x⁻ 100 - 1 है ना, 100 टाइम्स x⁻ 99 ये आता। तो अब मेरे पास अगर ये है 2x+1 ⁻ 100 और फिर इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको पहले बस इस टाइप से सोचो, मतलब इसको t करके सोच सकते हो, ठीक है। तो t⁻ 100 को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा 100 टाइम्स t⁻ 100 - 1 है ना, 100 टाइम्स 2x+1 ⁻ 100 - 1 99। तो अब ये जो t मैंने अज्यूम किया है तो मल्टीप्लाइड बाय फिर dt/dx, मतलब इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो 200 टाइम्स 2x+1 ⁻ 99, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो समझ में
आई होप आ जाएगा। तो जैसे 2x+1 होल क्यूब, ठीक है, इसको मान लो कि डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तब फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर बस यहाँ पर x रहता, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, 3x² है ना, तो 3 टाइम्स। अब यहाँ पर हम लोग 2x+1 है तो 2x+1 का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय, सिंस हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया है कि 2x+1 मतलब x की तरह काम कर रहे हैं, फिर t, तो dt/dx, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2, तो ये जो है 6 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचो, थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरे पास ये है साइन ऑफ x², तो इसको इस टाइप से सोचो कि अगर मेरे पास साइन x रहता और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता, cos x, है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ भी है, मतलब साइन ऑफ x² है, ठीक है, साइन ऑफ x² है, तब फिर यहाँ पर क्या आएगा, cos ऑफ x², ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो भी ये फंक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है तो उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2x टाइम्स cos ऑफ x² हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाना चाहिए। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ x³ होता, ठीक है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि साइन ऑफ x³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ x³, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय कि हम लोग x³ को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो 3x² टाइम्स cos x³, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास अब है tan ऑफ 2x+3, ठीक है, tan ऑफ 2x+3। तो अगर मेरे पास बस tan x रहता और इसको डिफ्रेंशिएट करना रहता तो क्या आता, sec²x, है ना। और अब मेरे पास क्या है कि tan ऑफ 2x+3, ठीक है, तो क्या आएगा कि sec² और फिर 2x+3, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये जो 2x+3 है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स sec² 2x+3, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ cos ऑफ x², ठीक है। तो इसके बारे में अगर सोचोगे तो अगर मेरे पास साइन x होता, ठीक है, और फिर इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता तो क्या आता, cos x आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, साइन ऑफ cos ऑफ x², है ना। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा कि cos ऑफ x², ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी अंदर में फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x², ठीक है। तो ये एक बार चेन रूल लगा दिया। अब फिर से अगर मेरे को cos ऑफ x² को डिफ्रेंशिएट करना है तो अगर मैं cos x को डिफ्रेंशिएट करता तो क्या आता, माइनस साइन x। तो अगर मैं cos ऑफ x² को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो फिर आएगा माइनस साइन ऑफ x², ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो x² है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ddx ऑफ x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो cos ऑफ x² टाइम्स माइनस ऑफ साइन ऑफ x² टाइम्स 2x, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेन रूल जो है मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हैं। तो ये जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना और कंफर्टेबल होते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम लोग कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट में हम लोग क्या होता है कि y को हम लोग स्पेसिफिकली बस x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। और जो इम्प्लिसिट होता है उसमें हम लोग पूरा इस तरीके से अलग से हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि y को एक साइड लिख दिया, x को एक साइड लिख दिया, तो उसको जो हम लोग इम्प्लिसिट कहेंगे। तो मान लो कि जैसे कि एग्जांपल, तो हमारे पास मान लो ये फंक्शन है या फिर ये इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि y को एक साइड लेके जाओ, x वाले को एक साइड रख दो, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट, ठीक है।
और दूसरा हम लोग के पास क्या है कि x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम लोग x और y को पूरा अलग नहीं कर सकते हैं कि एक साइड y आ जाए एक साइड x, मतलब सोच सकते हो कुछ कुछ करने का कि जैसे y को इस साइड लेके गए, फिर लेकिन साइन ऑफ एक्स वाई को भी ले जाना पड़ेगा, फिर उधर x रहेगा, तो इसको अलग से हम लोग पूरा y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको जो है हम लोग इम्प्लिसिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास मान लो ये फंक्शन है, तो ये एक्सप्लिसिट से ही स्टार्ट करते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का क्या तरीका है कि y को एक साइड लिखो, x को एक साइड लिखो, मतलब जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, और फिर दोनों साइड आप लोग डेरिवेटिव ले लो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स, है ना, माइनस फिर डी पाई मतलब डी डी एक्स ऑफ पाई, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर ये डी पाई को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो वो 0, तो 1 माइनस 0 1, तो डी वाई बाई डी एक्स 1। तो एक तरीका ये हो गया जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। दूसरा क्या तरीका है कि जैसे इक्वेशन लिखा है वैसे ही आप दोनों साइड जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई टाइम्स डी डी एक्स ऑफ पाई। ठीक है, तो इसमें आप इसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स आएगा फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच हम लोगों ने किया है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में हम लोग उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है कि y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फिर से, तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर डी डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब डी डी एक्स ऑफ साइन वाई कर रहे हैं तो क्या आएगा कि अगर मैं साइन वाई को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता तो क्या आता कॉस वाई, तो कॉस वाई लिख दिया फिर मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने चेन रूल यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, कि पहले इसको बस y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कॉस वाई आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई y को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, और फिर दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो एक बार ये सारा चीज़ जो है जो हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ये सारा चीज़ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा था, डोमेन क्या होता है इन लोगों का, रेंज क्या होता है, तो ये सब आप लोग रिपीट कर सकते हो, मेरा जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, और फिर ये इसको इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देख समझेंगे।